कहते हैं दोस्ती जब पक्की हो तो भले लाख झंझावात आए, दोस्ती हमेशा कायम रहती है। दुनिया इस वक्त कई झंझावातों से जूझ रही है, लेकिन भारत का सबसे खास दोस्त भारत के साथ पहले भी चट्टान की तरह खड़ा था और अब भी वो चट्टान की तरह साथ खड़ा है। हम बात कर रहे हैं रशिया की। रशिया कल भी भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा था और आज भी है। इस रिश्ते को और मजबूती देने के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन से जंग शुरू होने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी है। पीएम मोदी भी अपने मित्र का स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर पुतिन का यह भारत दौरा इतना खास क्यों होने जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले दोनों देशों के बीच डिफेंस डील की अटकलें तेज हो गई हैं। क्या भारत रूसी स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है? हाल में संपन्न हुए दुबई एयर शो के दौरान रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी ने यह ऐलान किया था कि मेक इन इंडिया के तहत Su-57 का निर्माण भारत में करने के लिए तैयार है। पिछले एक साल में 2 बार रूसी कंपनी ने Su-57 को लेकर भारत को प्रस्ताव दिया है। इसी साल के शुरुआत में बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया प्रदर्शनी के दौरान भी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने अपने 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 की टेक्नोलॉजी को भारत को ट्रांसफर करने का ऑफर दिया था। उसके बाद से भारत में Su-57 के खरीदने को लेकर गहन विचार चल रहा है। विचार इस बात पर किया जा रहा है कि क्या Su-57 की 1 या 2 स्क्वाड्रन खरीदी जाए या बड़ी संख्या में भारत में निर्माण किया जाए। चलिए अब जानते हैं कि भारत में कब से बनेंगे 5th जनरेशन फाइटर जेट। भारत के स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तैयार होने में अभी पूरे 1 दशक का समय लग सकता है। AMCA का डिजाइन तैयार करने वाली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का दावा है कि अगले 1 दशक यानी 2035-36 तक स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट बनकर तैयार हो पाएगा। ऐसे में 1 दशक के गैप को भरने के लिए भारत को किसी विदेशी स्टेल्थ फाइटर पर निर्भर रहना पड़ सकता है। अब आपको बता दें कि इससे चीन और पाकिस्तान को भी करारा जवाब मिलने वाला है। भारतीय एयरफोर्स में जहां फाइटर जेट के स्क्वाड्रन लगातार कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ चीन के 2 5th जनरेशन फाइटर जेट आसमान में उतर चुके हैं। करीब 1 साल पहले चीन ने J-20 के बाद J-35 स्टील्थ फाइटर जेट बनाकर तैयार कर लिया। साथ ही पाकिस्तान को भी चीन इन J-35 लड़ाकू विमानों को देने की तैयारी कर चुका है। सैन्य जानकार मानते हैं कि भारत को रूस के Su-57 या फिर अमेरिका के F-35 में से किसी एक को लेकर सौदा कर लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत को अपना स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 बेचने का ऑफर दे चुके हैं। Su-57 और F-35 दोनों ही 5वीं पीढ़ी के बेहद खतरनाक और घातक लड़ाकू विमान हैं। सुखोई 57 को रूस ने साल 2024 में बनाकर तैयार किया था। F-35 पिछले 1 दशक से अमेरिकी वायुसेना का हिस्सा है और कई देशों की वायुसेनाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन हाल के महीनों में एक के बाद एक कई क्रैश होने के चलते F-35 विवादों में फंस गया है। Su-57 और F-35 दोनों जंग के मैदान में क्या मादा रखते हैं, यह हम देख चुके हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए Su-57 का इस्तेमाल किया है, जबकि अमेरिका और इजराइल दोनों ने ईरान के खिलाफ हमले के लिए F-35 फाइटर जेट का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। F-35 एक सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है, जबकि Su-57 डबल इंजन वाला विमान है। तो मोदी के मित्र भारत आ रहे हैं। पूरी दुनिया
की निगाहें टिकी हैं और कई देश हैं जो जल भी रहे हैं पुतिन के भारत दौरे से। तो अब देखना अहम होगा कि पुतिन भारत आते हैं तो भारत के लिए क्या क्या लेकर आते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।